जी महाराज जी, मैं एक गृहिणी हूँ। महाराज जी, गृहिणी के लिए भागवतिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सुबह प्रातः कालीन उठकर भगवान को प्रणाम करके भगवान नाम जप करते हुए अपने पति और परिवार की अनुकूलता की पूजा करनी चाहिए। हमारे पति को सुबह अगर सर्विस में जाना है और हम अपने भगवान का पर्दा हटाकर पूजा शुरू करते हैं तो वो पूजा अधूरी मानी जाएगी। सबसे पहले अपने पति की अनुकूलता। गृहिणी का परम कर्तव्य है अपने पति में भगवान को देखना, अपने पुत्रों में भगवान को देखना। पुत्रों को स्कूल जाना है, पति को सर्विस जाना है, तो सबसे पहले हमारी पूजा की तैयारी होनी चाहिए। अपने पतिदेव को संतुष्ट करके खिला पिला के उनका टिफिन तैयार करके उनको भेजा, पुत्रों को स्कूल भेजा, फिर अपनी दिनचर्या। लेकिन ये दिनचर्या करते हुए हम नाम जप कर सकते हैं। हम रसोई बना रहे, राधा 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 राधा, हम सोहनी लगा रहे, राधा राधा राधा, पात्र मार्जन कर रहे, राधा राधा राधा। तो गृहिणी की सर्वोत्तम पूजा है अपने परिवार की अनुकूल परिस्थिति उपस्थित करते हुए कहीं किसी भी तरह का झगड़ा, कोई परेशानी, किसी भी तरह की असंतुष्टता ना आते हुए नाम जप करते हुए करे। और जब वो चले गए तो अपने ठाकुर जी को उठाया, ठाकुर जी के श्रृंगार किया, ठाकुर जी की सेवा की, इस भाव से चले। वो ये ध्यान रखे कि भगवान सब में है, केवल मूर्ति में ही नहीं है। सास ससुर में भी भगवान है, हमारे पति में भगवान है, और जो परिवार के सदस्य पति के हैं वो भी भगवान के ही स्वरूप हैं। हमारा ऐसा व्यवहार सबके प्रति होना चाहिए, किसी को तनिक भी असंतुष्टता या हमारी चेष्टा से दुख नहीं पहुंचना चाहिए। यही सबसे बड़ी भगवान की पूजा होगी। किसका प्रश्न? बच्चों को डांटती हूँ तो ऐसा लगता है कि उनको दुख ना लग गए। नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे एक शिष्य अपने गुरु के अधीन जो है, तो गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य के दोषों को देखकर उसका दंड विधान करते हुए उसे निर्दोष करे। जैसे एक पुत्र पिता के अधीन रहता है तो पिता का कर्तव्य है पुत्र को गुणवान बनाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर उसे डांटे, उसे शासन में ले। तो ये कोई दोष नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है, हमें कर्तव्य पालन करना है। आदर्श श्रीवास्तव जी, मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका भी सेम प्रश्न है। कह रहे कि जब ऑफिस में किसी कर्मचारी को दंड देता हूँ तो मन जलता है कि जब भगवान सबको क्षमा कर देते तो मुझे भी क्षमा कर देना चाहिए, तुम क्यों दंड? भगवान सबको क्षमा नहीं करते, नहीं तो ये सब किसी को कर्म भोग भोगना ही ना पड़े। सब मंदिर जाते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, सब जय जय मनाते हैं, नहीं क्षमा करते हैं। क्षमा तब करते हैं जब कोई आर्त भाव से कि अब लो नसानी, अब ना नसो, आज तक किया, हे परमात्मा आज के बाद कदापि नहीं करूंगा और निरंतर नाम जप करूंगा, सही चलूंगा। तो भगवान कुछ दिन देखते हैं और फिर उसको क्षमा कर देते हैं। अगर ऐसे कोई गलती नहीं करना चाहता, गलती करने का स्वभाव नहीं है, लेकिन स्वाभाविक संयोग वसात गलती पड़ गई और हम अधिकारी पद पर हैं और हम देखते हैं कि इसका गलत स्वभाव नहीं है, गलत करना भी नहीं चाहता, संयोग वसात गलत हो गया है, तो छोटा मोटा दंड देकर उसे क्षमा कर देते हैं। या हम आगे उससे गलती ना हो ऐसी बात कह के उसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन जिनका स्वभाव ही है अपराध करना, गलतियां करना, उनको क्षमा नहीं करना चाहिए। उनका सुधार ही दंड के द्वारा होता है, वो क्षमा के द्वारा ठीक नहीं। वो क्षमा के द्वारा उनकी आपराधिक प्रवृत्तियां और बढ़ती हैं, उनको दंड के द्वारा पवित्र करके शासन में लेना चाहिए। तो ये भगवान ने इतना तो ज्ञान दिया ही है कि सामने वाला व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति वाला है या संयोगवशात अपराध बन गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपराधिक प्रवृत्ति ना होने पर संयोगवशात अपराध बन जाता है। तो संयोगवशात प्रवृत्ति जो नहीं है उसको हमें क्षमा करना चाहिए, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति वाले को क्षमा नहीं करना चाहिए। उसे दंड देना ही भगवान की पूजा है। भगवान ने दंड विधान बनाया क्यों है? मान लो यहाँ तो कानून की ये व्यवस्था है, हमारे यहाँ नरक की व्यवस्था है। बड़े बड़े भयंकर कष्ट नरकों में दिए जाते हैं, तो भगवान ने ही तो बनाया है। जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले अपने स्वभाव को नहीं ठीक कर पा रहे हैं और पाप करते चले जा रहे हैं, तो उनका मार्जन होगा दंड। जैसे यहाँ जेल में होता है, डंडा चलता है, 20 साल की सजा हुई, ये हुआ वो, ऐसे वहाँ भी नर्क का विधान है। जो यहाँ दंड नहीं भोगते उनको फिर नर्क में दंड भोगने को मिलता है। तो इतने कमजोर नहीं होना चाहिए। हर जगह क्षमा नहीं, हर जगह क्षमा काम नहीं करती, कहीं कहीं दंड विधान काम करता है। अब आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है, उसे क्षमा करने के लिए तो हम भी राजी हैं।
कि एक बार क्षमा करना चाहिए। अगर भूल चूक हो गई, गलती हो गई, कोशिश करना चाहिए, उसे बचाव पक्ष में लेना चाहिए। लेकिन जिनकी प्रवृत्ति है छल कपट अपराध प्रमाद स्थिति धर्म के विरुद्ध आचरण करना, ऐसों को दंड देना चाहिए। दंड से ही उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। उसमें आप बिल्कुल निर्विकार रहिए और ऐसों पर दया भी ना कीजिए, क्योंकि विधान विधान है। अगर ज्यादा दया करेंगे तो आप अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे।